तो महाराज जी, आपको यहाँ लगभग 10 महीना हो गए भजन साधना करते जी। तो ऐसा कुछ महसूस हुआ कि हाँ मैं सही रास्ते में चल रहा हूँ, मुझे वो चाहिए जो मतलब भगवान की कोई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अच्छा। तो संतों ने कहा है हाँ। कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो महाराज जी, जैसे किसी व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी ना हो पा रही हो, सफल ना हो पा रहा हो, तो उसे क्या करना चाहिए? जैसे साथियों, जय सिया राम। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं रहस्यमय दुनिया में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार साधु संतों के दर्शन करवाता रहता हूं और जो भी सेवा सामग्री होती है वो पहुंचाता रहता हूं। वैसे ही आज मैं चित्रकूट के घने जंगल में देवांगना घाटी में हूं और दर्शन कराने वाला हूं एक बाल बैरागी साधु के, जो घने जंगल के अंदर चट्टान के नीचे रहकर भजन साधना करते हैं। तो आइए चलते हैं, उनके पास सेवा कुछ देते हैं और जो भी अमृत रूपी सत्संग मिलता है उसको ग्रहण करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चारों तरफ जहाँ भी देखेंगे बहुत ही घना जंगल नज़र आएगा। ऐसे जंगल में महाराज जी अकेले रहकर भजन साधना करते हैं और नीचे देखेंगे तो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और पथरीला रास्ता। कुछ इस प्रकार के रास्ते हैं। जंगल इतना घना है कि रास्ते ही मूंद गए हैं। अगला रास्ता कहाँ से जाता है कुछ पता नहीं चलता। आइए चलते हैं। एक रास्ता यहाँ से है और एक रास्ता यहाँ से है, लेकिन यहाँ से महाराज जी की कुटिया इधर पड़ती है। तो आइए इधर से चलते हैं। हाँ, यही है। तो दोस्तों देखिए, ये रही महाराज जी की कुटिया, चट्टान के नीचे बनी है और चारों तरफ जहाँ भी देखेंगे दूर दूर तक घना जंगल है। और अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये पहाड़ के ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ। ये दोस्तों, जय सीताराम महाराज जी। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी यहाँ पर चट्टान में बैठे थे और ये रही महाराज जी की कुटिया। प्रवेश द्वार देखिए, आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये बड़ी सी चट्टान है और चट्टान के नीचे ही महाराज जी अपनी दुनिया बसाए हुए हैं। ये देखिए, ये मचान बनाए हुए हैं, अलमारी ये लकड़ियों की, और यहाँ पर चूल्हा बना हुआ है। देखिए कोई जाली रख दिया है यहाँ पर और ऊपर से भी पन्नी लगाए हैं चट्टान के नीचे से। और ज़मीन नीचे देखेंगे तो पूरा गीला है क्योंकि पानी आता रहता है, ये चट्टान के नीचे से रस रस करके आता रहता है। और देखिए यहाँ पर एक ये ऊपर से मच्छरदानी लगी हुई है और नीचे महाराज जी का बिस्तर है और महाराज जी यहीं पर भजन साधना करते हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से, बिल्कुल साधारण तरीके से रहन सहन है, ना कोई ज़्यादा सामग्री है और ना ही कोई ज़्यादा सुख सुविधा, लेकिन इस तरह के सुख सुविधाओं में महाराज जी अकेले भजन साधना करते हैं। दूर से देखिए कुछ इस प्रकार की कुटिया दिखती है और महाराज जी देखिए यहाँ पर बैठे हैं चट्टान में। इसी तरह बैठकर भजन साधना में लगे रहते हैं और चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ हैं और बीहड़ घना जंगल। ऐसे जंगल में जानवर भी रहते हैं। महाराज जी सीताराम। महाराज जी आपके कुटिया में बहुत दिनों के बाद आना हुआ। हाँ, ये सब भगवान की इच्छा हुई तो सेवा सामग्री लेकर आ गए। तो महाराज जी और सब बढ़िया? और सब बढ़िया है। अच्छा। और सब आनंद मंगल है। जी। अच्छा, तो महाराज जी बरसात में कोई दिक्कत हुई आपको? बरसात में यही है कि बरसात में जंगलों में मच्छर लगते हैं। हाँ हाँ। और ऐसा कोई दिक्कत हमें इस प्रकार नहीं प्रतीत हो रहा है कि मतलब कष्ट है, हमें किसी प्रकार की व्याधा नहीं है। अच्छा। हाँ, सब आनंद मंगल है, सब भजन साधना आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। जी। अच्छा, तो महाराज जी भोजन प्रसादी की किसी प्रकार की दिक्कत आपको? नहीं, ऐसी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। भोजन प्रसाद की बिल्कुल भी कष्ट नहीं है और हमें कभी भी नहीं रहा है। अच्छा। सदगुरुदेव कृपा हमेशा से बनी रही, हम जहाँ भी रहे हैं। अच्छा। गुरुदेव कृपा हमेशा से बनी रही है। हाँ। और
कभी भी किसी प्रकार कष्ट नहीं हुआ ना, यहाँ भी किसी प्रकार कष्ट नहीं है। अच्छा जी जी। तो महाराज जी सेवा ले लीजिए। तो सेवा तो मैं चाहता हूँ कि आप रहने दीजिए। अच्छा। सेवा सामग्री अभी है हमारे पास। अच्छा। तो सेवा सामग्री रहेंगी, रहने देंगे तो अच्छा रहेगा। किसी ज़रूरतमंद को मिले, हम ये चाहता हूँ। हाँ। उसमें हमें बहुत खुशी होगी। तो महाराज जी आपके पास है अभी? हाँ हाँ नहीं हमारे तो ये आपके नाम पे आई है तो ले लीजिए। जी। तो इसे ले लीजिए, आपके नाम पर आई है। तो ये भक्त सज्जनों के द्वारा ये? हाँ, सब भक्तों के द्वारा आई है, मतलब कि सेवा कर दीजिएगा साधु संतों को। जी जी। हाँ हाँ। तो हम चाहते हैं कि हाँ। आप जो है वो रहने दीजिए। अगर किसी ज़रूरतमंद को मिले तो हमें ज़्यादा बेहद खुशी होगी। अच्छा जी। दक्षिणा ले लीजिए। रख दीजिए, रख दीजिए। तो साथियों, महाराज जी सेवा सामग्री नहीं ले रहे हैं। चित्रकूट में हम पहली बार ऐसे संत देखे हैं, या फिर ऐसे संत मिले जो अपनी कुटिया से सेवा लौटा रहे हैं। महाराज जी बोल रहे हैं कि मेरे पास अभी सेवा सामग्री रखी हुई है और ये किसी दूसरे संत को दे देना। तो आप महाराज जी के लिए एक कमेंट ज़रूर करना कि तो महाराज जी ठीक है, हम आपकी सेवा किसी दूसरे संत को दे देंगे। जी जी। हाँ। तो महाराज जी आपको यहाँ कितने समय हो गया, कितने महीने? हाँ, हमको यहाँ अभी कुछ महीने हम क्योंकि सर्दी के सीजन में आए थे तो इसी प्रकार। तो लगभग 9-10 महीना हो गया होगा। हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है। अच्छा। तो साधना भजन चल रही बड़ी। अच्छा, तो महाराज जी साधना भजन के लिए ये अच्छा स्थान है? बिल्कुल। हाँ, अब स्थान बहुत बढ़िया है, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे 9 वृक्षों के नीचे बीच में है कुटिया। बरगद और पीपल मिला के 9 वृक्ष है। अच्छा। तो 9 वृक्षों के बीच में है और ये जो वृक्ष हैं, हाँ हाँ। ये सदा ही 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। हाँ हाँ। तो हमें सांस लेने में एकदम हमें बहुत ही सहायता मिलती है इनसे। अच्छा। तो परेशान तो नहीं कोई करता है? नहीं, इस प्रकार का कोई यहाँ देखो, यहाँ किसी से कोई वास्ता ही नहीं, तो परेशान कौन करेगा आखिर जंगल में। तो इस प्रकार कोई परेशान नहीं करता है और कोई कष्ट भी नहीं। और साधु संत होते हैं महाराज जी तो उनकी कुटिया से चोरी हो जाती है अभी, और मंदाकिनी किनारे। तो आपकी कुटिया में तो ऐसा नहीं हुआ ना कुछ? वहाँ चोरी हुआ क्या? हाँ, 1-2 संत हैं तो उनके कुटिया में चोरी हो जाती है, वो बोलते हैं ये ले गए वो ले गए। अच्छा। हाँ, हनुमान धारा के अभी उस साइड। हाँ। तो आपकी कुटिया में तो ऐसा नहीं है? हमारे कुटिया में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि हम कुटिया छोड़ कहीं जाते भी नहीं है, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। बिल्कुल। हम किससे मिलने जाएं और किससे क्या करें, तो हम कहीं जाते ही नहीं। चोरी कैसे हो, क्योंकि हम यहीं बैठे रहते हैं, हमें साधना भी लगे रहता है। हाँ, बिल्कुल। चोरी होने कोई चांस इसका मतलब है कि वो संत जो है कहीं जाते होंगे छोड़ करके भाई, 1-2 घंटा के लिए। हाँ, वो उनको क्या है कि भाई ऐसा होगा तभी तो चोरी हुआ, नहीं तो अगर आदमी जब 2 संत हो तो फिर भी चोरी हो जाए, कम से कम एक जन तो रहो अंदर। बिल्कुल। तो हम यहाँ अकेले नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये पूरा जंगल है। हम यही बैठे ही रहता हूँ, साधना भजन में लगे रहता हूँ। अच्छा। मुझे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी जरूरत पड़ गया तो महीना 2 महीना में एक आध बार तो चलो यहाँ चले जाए, चित्रकूट चले जाए। कोई सामान कभी हमें जरूरत पड़ा तो चले गए, चित्रकूट चले गए, या फिर करवी चले गए। तो ये कभी महीना 2 महीना कभी कवर हो जाता है। अच्छा महाराज जी, आपको अभी कोई सामान की ज़रूरत है या फिर 4-5 दिन बाद आपको क्या ये सामान घटने वाला है, मुझे ज़रूरत है, कुछ बताइए। इस प्रकार कुछ भी नहीं है। और सब चीज़ जो है गुरुदेव कृपा से है। अच्छा। और कुछ घटने वाला है नहीं। और कुछ घट भी गया तो हमारा इस प्रकार का वो है, साधना है हमारी, लगन है इस प्रकार कि घट के भी अगर है बस होना चाहिए। अच्छा। घट गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं है तो बस हो जाता है साधना। इसी प्रकार है। तो बिल्कुल। तो महाराज जी आपको यहाँ लगभग 10 महीना हो गए भजन साधना करते जी। तो ऐसा कुछ महसूस हुआ कि हाँ मैं सही रास्ते में चल रहा हूँ, मुझे वो चाहिए जो मतलब भगवान की कोई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हम यहाँ इतना समय हो गया तो हमें इस प्रकार एहसास हुआ कि मतलब यहाँ पे हमने जो समझा। अच्छा। जो एकाग्रता हमने यहाँ पे हासिल की, वो जो है वो कठोर साधना, हम जो मंजिल को देखना चाहते थे। अच्छा। जो रफ्तार में जो चलने वाला जो साधक होता है जी,
वो यही यहाँ तक हमने अब ये चीज़ देखा है कि इससे रफ्तार जो है कोई है नहीं दूजा। अच्छा। जो यहाँ पे हमने रफ्तार हमने देखा, यहाँ पे हमें एक इस प्रकार साधना मिली कि वो बहुत ही बेजोड़ है, बहुत ही रफ्तार युक्त है। अच्छा। तो उसके रफ्तार में हमें फेल हो गए कि इतना रफ्तार हम पहले जहाँ तक भी गए, जिनसे भी मिले, तो रफ्तार उनका जो है कम ही पाया। तो वहाँ हम कम जान के रफ्तार जो है उनका संग छोड़े। और यहाँ पे हमें इस प्रकार रफ्तार देने वाला सदगुरु जो है हमारे साथ हमेशा विराजमान है, हमें संग में ही है। अच्छा। तो यहाँ पे हमारा उसका मुलाकात हुआ, दीदार हुआ। तो इतना रफ्तार से हमें ले चल रहे कि मानो कि हम ही फेल हो जा रहे हैं, उसके संग कदम नहीं मिला पा रहा हूँ, इतना जो है रफ्तार है। अच्छा। तो अब हमें सोच रहा हूँ कि हमें संत गुरुजन को शरण लेके तब हमें रफ्तार भरने की जरूरत है। अच्छा। क्योंकि ये जो है जो तीव्र गति से चलने के जो सामर्थ्य देते हैं वो गुरुजन का प्रेम जो होता है, आशीर्वाद जो होता है, वो हमारे मार्ग को आसान कर देता है। जी। तो अच्छा जी। तो महाराज जी, जैसे किसी व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी ना हो पा रही हो, सफल ना हो पा रहा हो, तो उसे क्या करना चाहिए? जैसे जिसे सफल ना हो पा रहा है तो उसे ये करना चाहिए कि उसको विचार विवेक करना चाहिए और सफल क्यों नहीं हो रहा है इस पर अमल करना चाहिए। और सफलता तो सबको मिलती है। देखो, जो लक्ष्य को ओझल नहीं करता है उसको सफलता मिल ही जाती है। अच्छा। तो संतों ने कहा है कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो इसी प्रकार आपने लक्ष्य को ओझल ना करो, कदम से कदम मिला के चलते रहो, आप पुरुषार्थ करते रहो, आपकी मंजिल जरूर आएगी। बिल्कुल। तो इसी प्रकार असफल व्यक्ति भी सफल हो जाता है। तो महाराज जी, जैसे कि मैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं भक्ति भजन में लग जाऊं और मैं अपना कर्म ना करूं, तो क्या मुझे वो लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा भक्ति भजन से भगवान की? देखो, आपकी अगर भक्ति भाव और लक्ष्य से अगर आप देखो, आपका जो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो भक्ति भाव है, भजन है, आप उसमें लग जाओ और कर्म ना करो, ये कहना है आप। तो अगर आपको ये बहुत अच्छी बात है कही आपने कि देखो, अगर आप भक्ति भाव में लगते हो, अगर आपकी उसी प्रकार आपका लक्ष्य है, तो कर्म जो है, कर्म की बेड़ी बहुत लंबी है। ये पुण्य भी कर्म है और पाप भी कर्म है। ये दोनों बांधते हैं हमें। पुण्य पाप दोनों ही उसके ही दांत हैं। पुण्य से स्वर्ग को जाता है, स्वर्ग को भोगेगा, जब स्वर्ग को भोगेगा तो वहाँ पुण्य घटेगा, फिर से यहीं गिरेगा। और जो पाप करेगा पाताल नरक में आदि आदि जाएगा, तो वहाँ से उसको भोगेगा, फिर से ऊपर जाएगा वो। अच्छा। हाँ, इसी प्रकार से आते जाता है। ये दोनों बंधन है। कर्म बंधन से जब बचना, जो बचाते हैं वही गुरु कहलाते हैं। अच्छा। तो आप भक्ति भजन में इस प्रकार लगो, इस प्रकार उससे प्रेम करो, भक्ति भजन शरण इस प्रकार संतों की लीजिए कि आपको कर्म ही कट जाए। कर्म बंधन से आपको छुड़ा दे, वही गुरु कहलाता है जी। क्योंकि सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। तो कर्म बंधन से ये छुड़ा दे, वही गुरु कहलाता है। और भक्ति भजन तो मानो रस ही प्रकट करता है, साधना सदा प्रेम आनंद ही प्रकट करता है वो कोई कष्ट नहीं है। ये मत समझो कि भक्ति भजन में लग गए तो हम अपने कर्म को छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं। आप कर्म जो है कर रहे हो, जो आप करने आए हो वही आपका ओरिजिनल काम है। भजन ही आपका ओरिजिनल काम है। अगर आप भजन कर रहे हो तो आप कुछ भी ना करो, आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, सब आप कर रहे हो। हाँ महाराज जी, जैसे मैं कोई जानबूझ करके पाप कर दिया और फिर मैं, तो भगवान मेरी सुनेंगे कि नहीं? जैसे कि मैं, हाँ देखो, जो होना है वो होकर रहता है। अच्छा। जो होना है हाँ। तो वो जो है होगा। हाँ। उसमें आपका कोई वो नहीं है। अच्छा।
करता था तो क्यों रहा? हाँ अगर आपने जिससे आपसे हो गया कुछ, हाँ हाँ तो आप क्यों अभी तक हो क्यों? हाँ। अभी तो हो ना आप। हाँ हाँ। आप क्यों हो? अच्छा। पछताने की जरूरत नहीं है। जो करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए? बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप करते थे तो आप अभी क्यों हो? मतलब आप अगर हो तो पछताने की जरूरत नहीं। अच्छा। जो होना था तो हो गया। अब जो करोगे वो उत्तम करो। अभी बबूल का पेड़ जो लगा है छोटा है, जब छोटा है तो उखाड़ के फेंक सकते हो। अब नया आम का वृक्ष लगाओ और कुछ समय में आम का पेड़ तैयार हो जाएगा, आम का फल खाने को मिलेगा। आप तुम्हारे खेत में अगर बबूल उग गया है तब पछताने से काम नहीं चलेगा, उसको उखाड़ के फेंको और वहाँ आम का वृक्ष लगाओ। और छोटा है अभी तो उखड़ जाएगा आसानी से, तो उसी प्रकार उखाड़ के फेंक दो और आम का वृक्ष लगाओ। कुछ समय में आम तैयार हो जाएगा, आपको आम खाने को मिलेगा। उसको पछतावा करते बैठो कि यार हमसे ये भूल चूक हो गई तो अब हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, इसी प्रकार करोगे तो ये तो आपका जो है शोक है। शोक तो शोक जो है, शोक भी एक प्रकार का दुर्गुण है। शोक नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। अच्छा। हाँ, शोक त्याग देना चाहिए। तो ठीक है महाराज जी, काफ़ी लंबा सत्संग हुआ, फिर किसी दिन आएंगे जी। अब महाराज जी आपके लिए फल वगैरह कुछ लेकर आएंगे हम। ठीक है, तो वैसे हमारी वैसी कोई रुचि नहीं है। अगर आप अपने आपको क्या पसंद है, सबसे पहले ये बताइए। आपको कुछ हमें कुछ ऐसा कोई खास चीज़ हमें वो नहीं है। तो देखो, जो प्रेम से जैसे आपको जो प्रसन्न है, हाँ। तो आप अपने प्रेम से जो भी लाते हैं, देखो अगर प्रेम नहीं है तो आप कितना भी मीठा चीज़ ला के दो, हमें उसमें रुचि नहीं होती है। अगर आपका प्रेम पूरा है तो आप कोई छोटा से छोटा भी चीज़ ला के दोगे ना तो हम उसको लेकर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम तो हमारा है ही। जी बिल्कुल। तो इसी प्रकार संतों का है, साधु भूखा भाव का। अगर आपका भाव ही हमें प्रसन्नता बांटती है, हमें धन का भूखा नहीं है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो इसी प्रकार है। तो ठीक है महाराज जी, हमारे भक्तों को भी आशीर्वाद दे दीजिए, दूर दराज से देखते हैं। जी बिल्कुल। हम संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और सभी भक्त सज्जनों को खूब खूब प्रेम आशीर्वाद, सभी खुश रहें, सबका मंगल हो। जी ठीक है, खुश रहो।